नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जी के लास्ट पॉइंट में। दोस्तों, कोरोना फेज 2 के बाद तो जैसे बीमारी की एक लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलनी शुरू हो गई है। ब्लैक और व्हाइट फंगस पर अभी पूरी तरह से काबू पाया भी नहीं गया था कि इस फंगस का एक और वेरिएंट इंसानों में फैलना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद इसी फंगस के एक जो नया वेरिएंट आया है, यानी कि येलो फंगस के बारे में। दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो यह फंगस ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस से बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक है। दोस्तों, यह फंगस मूल रूप से गिरगिट और छिपकली के अंदर पाया जाता है, लेकिन अब इंसानों में भी फैल रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस फंगस के संक्रमण के क्या क्या कारण हैं, इसके लक्षण तथा बचाव क्या क्या है। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसमें से जो इंपॉर्टेंट MCQ निकल कर बाहर आएंगे, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि येलो फंगस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हाइजीन मेंटेन न करना फंगस का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों, हाइजीन मेंटेन न करना मतलब कि साफ सफाई न रखना, अपने शरीर की साफ सफाई न रखना भी इस येलो फंगस होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए खुद को साफ सुथरा रखने के साथ ही घर की साफ सफाई भी करें। हमारे आसपास अधिक गंदगी का होना ही येलो फंगस का मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, जिससे बैक्टीरिया या फंगस डेवलप न होने पाए। घर पर मौजूद पुरानी खाने की सभी चीजों को हटा दें जिसमें फंगस लगने का खतरा हो। क्या है इसके लक्षण? दोस्तों, येलो फंगस से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उससे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। सुस्ती महसूस होना, भूख कम लगना या बिल्कुल भी न लगना, शरीर का वजन कम होना। अगर इस दौरान किसी को घाव है, ये यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है और उसे चोट वगैरह लगी हुई है तो उसमें से मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से ठीक होता है। कई लोगों को आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती है, यानी कि दोस्तों इस संक्रमित मरीज की आंखें अंदर की ओर हड्डी की ओर धंसना शुरू हो जाती है, ऑर्गन डैमेज तक हो सकते हैं। यदि आप इससे संक्रमित हैं तो आपका शरीर का कोई अंग डैमेज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि येलो फंगस से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। दोस्तों, येलो फंगस के कोई लक्षण दिखे तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। जरूरत पर उपचार ले। माना जा रहा है कि ह्यूमिडिटी फंगस पैदा करने में काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि नमी की जो मात्रा है वो इस फंगस को पैदा करने में काफी इंपॉर्टेंट है। घर में ज्यादा ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए हवादार जगह रहने की कोशिश करें। इम्यूनिटी को मजबूत रखने का उपाय करें। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इस फंगस से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे इस फंगस के कारण, लक्षण और बचाव। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस फंगस के जो इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उनके बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, येलो फंगस शरीर में कैसे फैलता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मवाद के रिसाव से। दोस्तों, येलो फंगस के सिम्टम्स ब्लैक और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन दोनों से अलग होते हैं, जो शरीर के आंतरिक भागों से शुरू होता है। शरीर में मवाद के रिसाव के कारण यह संक्रमण बनता है। इसके लक्षण बाकी दो फंगस से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये शरीर के अंदर बढ़ता है घातक रूप लेना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस इन्फेक्शन की चपेट में आने के बाद अगर किसी को कोई भी घाव हो, यानी कि कोई चोट वगैरह लगी हो, तो उसमें से रिसाव होना शुरू हो जाता है और उसका जो घाव है बहुत धीमी गति से ठीक हो पाता है। इस फंगस में शरीर की आंख अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाती है और कई अंग है जो शरीर के वो काम करना भी बंद कर देते हैं और मनुष्य का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वह भी खराब हो जाता है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस का पहला मामला भारत में कहां आया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गाजियाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का जो सबसे पहला मामला था वो सामने आया था, जहां पर हाल ही में कोरोना वायरस से ठीक हुए एक 45 साल के व्यक्ति में यह फंगस देखने को मिला है। दोस्तों, गाजियाबाद के ENT सर्जन को चेकअप के लिए गए इस व्यक्ति में जांच के दौरान येलो फंगस पाया गया है।
इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये भी है कि इस डॉक्टर को उस व्यक्ति में येलो फंगस के साथ साथ ब्लैक और व्हाइट फंगस भी मिले हैं। यह अब तक का सबसे पहला मामला था येलो फंगस का जो भारत में पाया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस होने के क्या कारण होते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि गंदगी, बासी खाना, फंगस। इन तीनों प्रकार से येलो इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस फंगस से बचने के लिए आपको साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। येलो फंगस गंदगी के कारण किसी भी मरीज को हो सकता है, इसलिए दोस्तों अपने आसपास साफ सफाई अवश्य रखें तथा साफ सफाई के अतिरिक्त अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों से भरे हुए फलों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और बासी खाना खाने से बचें, क्योंकि बासी खाना खाने से इन्फेक्शन का जो खतरा है वो काफी बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस आमतौर पर किस में पाया जाता है? दोस्तों अभी तक ये जो येलो फंगस था यह आमतौर पर गिरगिट और छिपकली जैसे जीवों में पाया जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टरों की माने तो जिस भी रेप्टाइल्स को यह येलो फंगस होता है, यानी कि जिस भी गिरगिट और छिपकली जैसे जीव जंतु को यह येलो फंगस होता है वह जिंदा नहीं बच पाता। अब इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यह फंगस इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पहली बार यह फंगस किसी इंसान में मिला है, वरना यह फंगस केवल रेप्टाइल्स में ही पाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस के क्या क्या लक्षण हैं? दोस्तों येलो फंगस एक घातक बीमारी है, क्योंकि यह आंतरिक रूप से शुरू होती है और इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपको कोई भी लक्षण अपने शरीर के अंदर येलो फंगस के लगे तो तुरंत उपचार शुरू कर दे। दोस्तों येलो फंगस के जो मुख्य लक्षण होते हैं उनमें से मुख्य है भूख न लगना, सुस्ती महसूस होना और जो आंखें हैं वो अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाना, इसके मुख्य लक्षण है। जो इसका ऑप्शन डी है सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस के उपचार के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? दोस्तों येलो फंगस से बचाव के लिए जिस टीके का उपयोग किया जाता है उसका नाम है एम्फोटेरियन बी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एम्फोटेरियन बी नामक टीका येलो फंगस के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो ब्लैक फंगस होता है उसके उपचार के लिए भी एम्फोटेरियन बी नामक टीका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस किस श्रेणी में आता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है सही आंसर हो जाएगा, कवक। येलो फंगस कवक से होने वाला रोग है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो फंगस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूकर सेप्टिकल्स। म्यूकर सेप्टिकल्स को येलो फंगस के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेंबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों सबको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, जिससे कि कोई भी इस फंगस की चपेट में न आए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आपके सामने हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।